नमस्कार दोस्तों हमने देखा है कि कैसे एक दिन में एमपी एमएलए की पेंशन पास हो जाती है, कैसे बड़े बड़े कॉरपोरेट के टैक्स माफ़ हो जाते हैं, कैसे उद्योगपतियों के लिए योजनाएं नई बनाई दी जाती हैं। तो हमारे लिए हमने क्या अपराध किया है, हमने क्या अपनी जवानी राष्ट्र को दे दी, यही हमारा अपराध है। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए इस प्रकार का कोई काम क्यों नहीं होता। अगर अब हमारी मांगें नहीं मानी गई तो अगला कदम हमारा क्या होना चाहिए। हमारा अगला कदम होने जा रहा है देशव्यापी वोट बहिष्कार और न्याय तंत्र की यात्रा। साथियों, ये अंतिम संदेश ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई का सिर्फ पेंशन का ही नहीं, ये लड़ाई न्याय और अस्तित्व की भी है, सम्मान की भी है। यह आंदोलन पूरे देश को दिखाएगा कि बुजुर्ग भी चुप नहीं रहेंगे जब अपमान होता है। और 4 और 5 अगस्त को ये दो तस्वीरें दिखेंगी आप लोगों को और इतिहास बनेगा। इतिहास तब बनता है जब बुजुर्ग सड़क पर उतरते हैं और कहते हैं, हमें जीने का अधिकार है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें सम्मानजनक पेंशन चाहिए। हर ईपीएस 95 पेंशनर से मेरी अपील है, अब दिल्ली आओ, अपने भाई को जगाओ, अपने संगठन को सक्रिय करो, अब इतिहास लिखो, अब सरकार को याद दिलाओ हम कोई निरक्षर प्राणी नहीं है, हम भारत के निर्माता हैं। और सबसे अंत में, यदि न्याय नहीं मिलता तो अब की बार वोट जो है वो नहीं दिया जाएगा। वोट किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम वही लोग हैं जिन्होंने देश की नींव रखी है। जब देश निर्माण में बुनियादी रखी जा रही थी तब हमने अपने खून पसीनों से फैक्ट्रियां चलाई, रेल चलाई, बिजली बनाई, सड़कें बिछाई, कारखाने चलाए, खेतों में मजदूरी की और भारत को एक नया राष्ट्र बनाने में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। लेकिन आज जब सरकार हमें 1000 रुपये की पेंशन देकर पूछती है, क्या तुम जिंदा रह सकते हो? क्या इस महंगाई में जहां 1 लीटर दूध 60 रुपये का और 1 सिलेंडर गैस 1100 रुपये का है, बिजली, दवाई, इलाज, किराया सब कुछ आसमान छू रहा है, वहां एक बुजुर्ग 2000 रुपये में कैसे जी सकता है? जब संसद में करोड़ों रुपए खर्च करके एसी में बैठे नेताओं की तनख्वाह और भत्ते रातों रात बढ़ सकती है, तो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई जाती? जब सरकारी कर्मचारी, आईएएस, आईपीएस, सांसद, विधायक एक रिटायरमेंट के बाद 30 से 40 हज़ार पेंशन पाते हैं, तो हम उनकी ज़िंदगी लेबर में, उत्पादन में, देश की सेवा में बीती है, हमारे लिए क्या एक अपमानजनक चुप्पी क्यों बनी हुई है? सरकार को हर चीज़ की फुर्सत है, जातिगत जनगणना की घोषणा का, नया संसद भवन का, सांसदों की पेंशन का, नौकरशाही सुविधाओं का, चुनाव के वादे का। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन न हम किसी योजना के पोस्टर में दिखते हैं, न किसी भाषण में जिक्र होता है और न ही किसी बजट में हमारा नाम होता है। हमें तो भुला ही दिया गया है। 21 जुलाई से 31 जुलाई तक सरकार के सामने अंतिम अवसर है। हमारे कमांडर अशोक राउत साहब ने योद्धाओं सरकार से साफ कह दिया है, यह संसद सत्र सरकार के पास आखिरी मौका है। 21 से 31 जुलाई तक यदि ईपीएस 95 पेंशनरों को न्याय नहीं मिलता तो देश देखेगा 4 और 5 अगस्त को जंतर मंतर का मैदान फिर से स्वतंत्रता की लड़ाई जैसा ज्वालामुखी बनने जा रहा है। इस बार की लड़ाई जो है, हम पहले भी कह चुके हैं, आर और पार की लड़ाई होने जा रही है। अब सिर्फ ज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, जनता की लहर दौड़ेगी और ये जनता की लहर इस दिखाएगी सरकार को कि जनता क्या है। क्या सरकार यह निजी नहीं जानती कि ईपीएस 95 पेंशनरों का मतलब क्या है? कोई 68 साल का है और दवाई के लिए मोहताज है, कोई 75 साल का है और किराया नहीं दे पा रहा है, कोई 80 साल की उम्र में बच्चों के सामने हाथ फैला रहा है, कोई विधवा महिला 1000 रुपये में एक वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रही है। कभी आपने सोचा है कि सरकार के नीति निर्माण और 1000 की पेंशन में कोई माँ कैसे जीती होगी? एक बीमार पति कैसे दवा खरीदता होगा? अगर नहीं सोचा तो सोच लो, क्योंकि 2024-25 में सिर्फ आंदोलन नहीं होने जा रहा है, बल्कि वोट से जवाब दिया जाएगा। अब हमारा धैर्य दबाव दे चुका है, हम किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। अब हम संघर्ष करेंगे। सिर्फ ईपीएस 95 पेंशन घर पर नहीं बैठेंगे, अब हर शहर गांव में जाकर के दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाएंगे। दिल्ली अब खाली नहीं रहेगी, जंतर मंतर शांत नहीं रहेगा, संसद अब बाहरी जो है वो नहीं रह पाएगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों ने अब जो है फैसला कर लिया है। क्योंकि आप देख रहे हो कि केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लाने की योजना बना ली है। आईएएस, आईपीएस और उच्च अधिकारियों की पेंशन दोस्तों बढ़ने जा रही है। लेकिन जब इन लोगों की पेंशन बढ़ेगी और पेंशन ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन नहीं बढ़ेगी तो सोचो उनकी ज़िंदगी क्या होगी। आज जब चुनाव आता है तो रातों रात फैसला आ जाता है। बिहार में जातिगत जनगणना का फैसला पल भर में हो जाता है। एमपी के
कार्यों की पेंशन मंजूरी चुटकियों में हो जाती है, पर ईपीएस 95 पेंशनरों की फाइलें जो है वो धूल फांक रही हैं। सरकार ने हमें भी फिर एक बार प्रतीक्षा की सौगात दी है। 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संसद का सत्र चल रहा है। इसी बीच हमें जो है इंतज़ार करना है और धैर्य रखना है।